लंबे समय से उपनल कर्मी अपने अधिकारों की मांग को लेकर के सड़कों पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकारें विपक्ष में होती हैं तब वो उपनल कर्मियों के पक्ष में बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े बयान देती है, लेकिन जब वो सरकार खुद सत्ता में आ जाती है तो वही उपनल कर्मियों के विरोध में खड़ी हो जाती है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपनल कर्मियों के विरोध में सरकार हाई कोर्ट में हार चुकी है। उपनल कर्मियों के विरोध में सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सभी याचिकाएं खारिज कर दी अंतिम रूप से, और उपनल कर्मियों के नियमितीकरण, उपनल कर्मियों की सभी मांगों को जायज़ ठहराया। और इसके बावजूद भी जब उपनल कर्मियों की जो मांगें हैं वो सॉल्व नहीं हो रही हैं, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। और इतने दिनों बाद जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आज उपनल कर्मी सड़कों पे हैं, तो अब उपनल कर्मियों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है। जो उपनल कर्मी 15-20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, राज्य के लगभग सभी विभाग उपनल कर्मियों की रात दिन की सेवा पर टिके हैं, आज उनके खिलाफ में जानबूझ करके माहौल तैयार किया जा रहा है। इसलिए आज हम सबको आपके सम्मुख यहाँ पर आना पड़ा है कि हम ये बताना चाहते हैं आप सबके माध्यम से कि इस राज्य की जनता पूरी तरह से अपने उपनल कर्मियों के साथ खड़ी है। आप जानते हैं कि उपनल की जो स्थापना की गई थी वो पूर्व सैनिकों, जो देश की सीमा पे हमारे सैनिक लड़ते हैं, उनके आश्रितों को नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए की गई थी, आउटसोर्सिंग सेवाओं में। और उपनल कर्मी लंबे समय से समान काम समान वेतन, विनियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज़ ठहराया है। लेकिन जब सरकार इतने दिनों से उनकी मांगों के सामने अपने आप को लाचार महसूस करने लगी, तो अब कुछ अलग अलग संगठनों के द्वारा जो है उनकी उपनल कर्मियों की विनियमितीकरण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी पूरे तन मन धन से अपने राज्य के पूर्व सैनिकों के आश्रितों को जो ये सेवाएं दे रहे हैं उनके साथ खड़ी है, और इनका विरोध कहीं ना कहीं पूरे हमारे उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के साथ भी एक गलत व्यवहार है। आप जानते हैं कि लंबे समय से, चाहे कोरोना का समय रहा हो, चाहे विभाग में जब जब ज़रूरतें रही हो, जब जब सरकार को ज़रूरतें पड़ी तो सरकार ने उनको नियोजित किया। अगर आज की डेट में ये माहौल बनाया जा रहा है कि उपनल कर्मी कहीं ना कहीं गलत हैं या उनमें उनका विनियमितीकरण गलत है, तो सीधे सीधे इसका सीधा सा संदेश यह है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारों को उपनल कर्मियों के खिलाफ में खड़ा किया जा रहा है, जबकि ये सीधी लड़ाई सबकी सरकारों से। नियोक्ता जो होता है विभाग, वो तय करता है कि किसी की नियुक्ति कैसे की जाएगी। किसी को, डॉक्टरों को वॉक इन इंटरव्यू बनाया जाता है कि साहब वॉक इन इंटरव्यू आ जाओ, आपको कुछ नहीं मांगा जा रहा है, आपकी डिग्री है, आप वॉक इन इंटरव्यू कीजिए। नर्सिंग सेवा भर्तियों का आपने देखा कि वर्षवार उनके जो है चयन किया गया। नर्सिंग सेवा भर्ती जो अभी हुई है उनके अनुभव के आधार पर उनका चयन किया गया। उन नर्सिंग भर्ती में भी मांग थी कि साहब उनकी दोबारा से परीक्षा कराई जाए, लेकिन फिर सरकार ने ये पाया खुद कि भाई जो नर्सिंग भर्ती जो लोग सेवाएं दे रहे हैं नर्सिंग में, वो लंबे समय से 15-20 साल की उनकी सेवाएं हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनको अनुभव के मतलब वर्षवार सेवा देने के पैटर्न पे उनको अगर नियोजित किया जाता है तो ज़्यादा अनुभवी स्टाफ जो है सरकार को मिलेंगे, विभागों को मिलेंगे। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि अगर उपनल कर्मी कह रहे हैं कि भाई जिनको 15-20 साल की सेवाएँ हो गई हैं विभागों में देते हुए, तो उनको विनियमितीकरण में क्या दिक्कत है। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आज सीधे सीधे बेरोजगार जो युवक हैं उनको उपनल कर्मियों के खिलाफ में खड़ा करने की साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, और ये षड्यंत्र कतई स्वीकार नहीं है। और मेरा समस्त बेरोजगारों से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है कि बेरोजगारों की लड़ाई आपको पता है कि हम हमेशा लड़ते रहे हैं। किसी भी बेरोजगार भर्ती में हम हमेशा सरकार के साथ परस्पर संवाद करते रहे हैं, चाहे UKSSC का मामला हो या UKPSC का मामला हो या सरकारी विभागों का मामला हो। हम लोग चाहे अध्याचन निकालने की बात हो, चाहे भर्तियां बढ़ाने की बात हो, भर्तियों के संबंध में ज़्यादा पद बढ़ाने की बात हो, या भर्तियां जल्दी आयोजित करने की या लिखित परीक्षा जल्दी आयोजित करने की बात हो, DV जल्दी कराने की बात हो, हम लोग हमेशा बेरोजगारों के साथ खड़े रहे हैं। और आज माहौल इस तरीके का बनाया जा रहा है कि साहब उपनल कर्मियों के खिलाफ बेरोजगार खड़े दिख रहे हैं।
ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे क्या होगा कि सरकार जिन पदों पर भर्ती निकालना भी जारी है, सरकार को एक अच्छा सा बहाना मिल जाएगा। अगर बेरोजगार और उपनल कर्मी आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए तो सरकार को बहुत अच्छा बहाना मिल जाएगा कि साहब आपके पदों पे भर्तियां इसलिए नहीं हो रही है, या आपके पदों पे अधियाचन इसलिए नहीं निकाला जा रहा है कि उस पर ऑलरेडी उपनल कर्मी काम कर रहे हैं। लेकिन बीच के रास्ते भी बहुत होते हैं। हम लोगों ने कई बार बेरोजगारों से बात की, और बीच के रास्ते इस तरीके से भी हो सकते हैं कि भाई जिन पदों पर 15-20 सालों से बेरोजगार काम कर रहे हैं, वो उपनल कर्मी काम कर रहे हैं, उन पदों को छोड़ करके भी तो अन्य पदों पर हर साल हर महीने तमाम लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो जिन पदों पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिन पदों पर आवश्यकता है, उपनल कर्मियों के पदों को साइड रख करके, जैसे मैं एक पीडब्ल्यूडी का उदाहरण आपको दे रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी में लगभग 150 पद हैं। अगर उसमें उपनल कर्मियों के पदों को हटा दिया जाए तब भी लगभग 70 पद ऐसे हैं जिन पर जो खाली हैं, जिन पर उपनल कर्मी भी आज की डेट में काम नहीं कर रहे हैं, उन पदों पर अधियाचन भेजा जा सकता है। लेकिन सरकार क्योंकि खुद अधियाचन नहीं भेजना चाहती, खुद नई भर्तियां नहीं निकालना चाहती, इसलिए बेरोजगारों को उपनल कर्मियों के खिलाफ में खड़ा किया जा रहा है, ताकि एक माहौल बनाया जा सके कि साहब आपकी भर्तियां इसलिए अटकी हुई है। मैं खुद मेरे जो बेरोजगार साथी हैं लंबे समय से मेरे से संपर्क में भी हैं, और वो खुद बहुत भली भांति जानते हैं कि चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे जल निगम हो, चाहे कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती हो, या पुलिस की भर्ती हो, या फिर अन्य भर्तियों, हम लोग लगातार सरकारों से अधियाचन भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। रिक्त पदों की जानकारियां कार्मिक विभाग को देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बात कहाँ पे अटक जाती, वहीं पे अटक जाती है कि साहब क्योंकि जो भर्तियां हैं वो सरकार करना नहीं चाहती। ये साफ साफ ऐसे समझा जा सकता है कि खुद ऊर्जा निगम में आज से 4-4.5 साल पहले जब चुनाव होने जा रहे थे पिछली बार 2022 से पहले, तो खुद तत्कालीन जो ऊर्जा सचिव थी राधिका झा, उन्होंने बाकायदा बड़े बड़े खबरें अखबार में सुर्खियां छपवाई थी कि साहब 647 पदों पर ऊर्जा निगमों की भर्ती तत्काल निकलेगी। लेकिन आज कहाँ है? 4.5 दूसरी सरकार भी आ गई, पहली वाली सरकार भी चली गई जिसमें राधिका झा जी ने बोला था। आज दूसरी सरकार का कार्यकाल भी है, इलेक्शन ईयर है, कहाँ चली गई ये भर्तियाँ? और आज इलेक्शन ईयर में अब जानबूझ करके उन भर्तियों को अभी तक लटकाया गया है, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है भर्तियाँ करने की। और जब सरकार के पास कोई चारा नहीं मिला तो आज बेरोजगारों को उपनल कर्मियों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। आप एक बात बताइए कि जो उपनल कर्मी हाईकोर्ट में अपना मुकदमा जीत गए हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार गई है, आखिर उनके खिलाफ ऐसा कौन सा तथ्य हो सकता है जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं रखा हुआ? आप बता सकते हैं? जब सारे तथ्यों को आप सरकार देख चुकी है तो आखिर ऐसा कौन सा नया तथ्य है जिसके आधार पर उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को चैलेंज किया जा रहा है? ये सीधा सा बचकानापन है। और समस्त बेरोजगारों से मेरा निवेदन है कि ये जो मैटर है ये नीति का मैटर है, ये पॉलिसी का मैटर है। आप सरकार को बोलिए कि कल के दिन हम भी इस बात के पक्षधर हैं, आप आज से कोई नीति तय करिए कि भाई आइंदा से उपनल से भर्तियां नहीं होंगी, या आइंदा से आउटसोर्स नहीं होगा, या कोई भी आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं होगी। आप सीधे सीधे इसकी मांग करिए, क्या दिक्कत है? लेकिन जो उपनल कर्मी 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, जिनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है नियमितीकरण के लिए, आज अगर उनके खिलाफ में हम बात करें तो किस लॉजिक और किस तर्क के साथ बात कर रहे हैं? ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो भी इस पॉलिसी सरकार बनाए वेलकम है। हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार इसके खिलाफ पॉलिसी, इस मामले में पॉलिसी बनाए, क्लियर कट पॉलिसी बनाए कि भाई जिन भी पदों पर भर्तियां होंगी कोई आउटसोर्स भर्तियां नहीं होंगी, उसका प्रॉपर विज्ञापन निकाला जाए, प्रॉपर भर्तियां निकाली जाए, जो समान काम समान वेतन के पद हैं उस पर रेगुलर भर्तियां निकाली जाए। जब आपको पता है कि नर्सिंग में हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, वार्ड बॉय की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, आपके 4th क्लास में जो शिक्षा विभाग में है उसकी हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको जब नियमित प्रकृति के पद हैं, उनका काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो उस पर आउटसोर्स से भर्ती करने का क्या मतलब है? ये पॉलिसी बनाना सरकार का काम है। सरकार कोई भी पॉलिसी, सरकार ने अगर उपनल बनाया, उपनल किस लिए बनाया है भाई? पहले सरकारें उपनल को कई बार पूर्व सैनिकों के लिए खोलती रही हैं, कई बार सरकारें बोलती रही हैं कि भाई अब उपनल में सभी लोग जो हैं यहाँ से भर्ती हो सकते हैं। 2012 में सरकार ने आरक्षण का रोस्टर उपनल में लागू किया। तो ये जितनी पॉलिसीज थी सरकार की थी। तो मेरा बेरोजगारों से ये निवेदन है कि आप जो भी मांग करें सरकार से करें। जो सड़कों पर उपनल कर्मी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मांगों को आप कमज़ोर करने का काम न करें, उनकी लड़ाई को कमज़ोर करने का काम न करें। हम लोग हमेशा जो भी पॉजिटिव बात है, जो होना चाहिए, हमें उसके लिए बात करनी चाहिए। हमें हमेशा इस बात का वेलकम करना चाहिए कि जैसे हम लोग अगर सरकारों से मांग करें कि भाई आउटसोर्स से कोई भर्तियां नहीं होंगी,
मांग करें, वेलकम है। आप एक मांग कर सकते हो कि उपनल से आज सरकार को क्यों खतरा है, क्योंकि उपनल में लगभग 20-22 हज़ार कर्मचारी हैं और आज उपनल एक इतनी बड़ी ताकत बन गया है कर्मचारियों की कि वो अपनी जायज़ मांगों के लिए लड़ सकता है, वो हाई कोर्ट में लड़ सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, और ये अपने आप में सरकार को बड़ा खतरा लगता है। इसीलिए सरकार आज इसके अगेंस्ट है। इसी के लिए सरकार जो है समय समय पे कुछ ना कुछ बात करती रहती है। जो मांग आज उठाई जा रही है कि बेरोजगारों को विनियमितीकरण नहीं किया जाए, वो इतने लंबे दिनों बाद क्यों उठाई जा रही है? ये मांग उस डे 1 से भी तो उठाई जा सकती थी, ये बात पहले दिन से भी तो कही जा सकती थी। लेकिन जब सरकार खुद इस बात को नहीं बनवा पाई, उपनल कर्मियों की हड़ताल नहीं तुड़वा पाई, अब उपनल कर्मियों को डिफेम करने का जो काम हो रहा है, ये सरासर गलत है, ये सरासर साजिश है। और मेरा निवेदन है आपके चैनल सभी सम्मानित मीडिया के साथियों के माध्यम से, आप सभी से, कि कोई भी बेरोजगार साथी इस तरीके के भ्रामक प्रचार में ना आए। हमें आपस में लड़ाने वाली जो भी ताकतें हैं, चाहे उपनल कर्मियों की जायज़ मांगो, जो लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, अगर बेरोजगार अगर उनके खिलाफ में खड़ा हो रहा है तो क्यों खड़ा हो रहा है? बेरोजगारों को अपनी मांग करनी चाहिए, सरकार से अपने पदों की मांग करनी चाहिए। हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आपने देखा होगा कि नियमितीकरण से लेकर के, आपके अधियाचन भेजने से लेकर के, विभागों में भर्तियां निकलवाने से लेकर के, हम लोग हर जगह खड़े रहे। तो ज़्यादा बेहतर बात ये होगी कि हम रिक्त पदों की जानकारियां सरकारों से मांगें। रिक्त पदों पर हम सरकारों को कहें कि भाई जो भी भर्तियां होंगी उसके बारे में आप प्रॉपर विज्ञापित पद कराइए, उसके बारे में प्रॉपर आप जो है चयन प्रक्रिया निर्धारित कीजिए और भर्तियां कराइए। ये सबसे बेहतर चीज़ है। तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि जिस तरीके से नर्सिंग भर्तियां हुई हैं, वर्षवार उनके नियुक्तियां हुई हैं, उसी प्रकार जो उपनल कर्मी हैं उनकी भी वर्षवार जो है इस तरीके से होना चाहिए कि वो लोग भी नियमित हो जाएं। उमा देवी बनाम कर्नाटक पर सरकार जो प्रकरण है, आपने सभी ने इस केस के बारे में सुना होगा कि 10 वर्ष जिनको पूरे हो गए हैं सेवा में रहते हुए, सरकार को चाहिए कि उसके लिए एक स्पेशल पॉलिसी निकाले और जिनको 10 वर्ष पूरे हो गए हैं रोस्टर वाइज जो है उनको नियमित करते जाए। इसमें दिक्कत क्या है? इससे पहले वाली सरकारों ने भी ये व्यवस्था की थी, लेकिन उन्होंने राजनीतिक चाह में जो है ये 5 वर्ष कर दिया, जिसके कारण इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि भाई जिन को 10-10 वर्ष पूरे हो गए हैं उनको आप नियमित करते जाइए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। सरकार चाहे तो कोई भी पॉलिसी बना सकती है। हमारे एक पॉलिसी है कि साहब कोई भी देश आर्मी जो पर्सन है उनकी संख्या सीमित रखेगा। सरकार ने इसका तोड़ क्या निकाला कि पैरामिलिट्री फोर्सेस करे, तमाम तरीके की पैरामिलिट्री फोर्स करे, ये अग्निवीर भर्ती किए। तो सरकारें रास्ता निकालती हैं। सरकार चाहे तो वन टाइम सेटलमेंट के तहत जो उपनल कर्मी भर्ती हो चुके हैं इनके भी कोई इस तरीके की पैरा फोर्सेस के तौर पे जो है इनको अलग से संवर्ग बना सकती है, इनको मृत संवर्ग घोषित कर सकती है कि साहब जो भी उपनल कर्मी हो गए हैं अभी तक जो भी भर्ती हो गए उनको मृत संवर्ग के तहत आप उनको नियमितकरण करें। और उसके बाद अब आज की डेट से ही जो भर्तियाँ हों, कोई भी जो नई भर्तियाँ हों उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी बने और इस तरीके की कोई भी भर्ती अब किसी भी तरीके की आउटसोर्सिंग एजेंसी से नहीं हो। तो अगर सरकार इस तरीके की पॉलिसी बनाती तो उसका वेलकम है। लेकिन हमारे जो लोग उत्तराखंड में अपने तन मन धन से जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर इस तरीके का माहौल बनाया जाएगा, अगर उनका इस तरीके से मोराल खराब होगा तो आधे अधूरे मोराल के साथ कौन कब काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी जो सरकारें रही है, 2017 में भी उपनल कर्मियों ने लंबा आंदोलन किया था। 1-2 महीने वो लोग आंदोलन करते हैं, फिर सरकारें झुकती हैं, फिर उनका ढाक के 3 पात। तो ज़्यादा बेहतर है कि इस बार जो आंदोलन है, मेरा उपनल कर्मियों से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आप अपना मोरल बिल्कुल हाई रखें। ये लड़ाई आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि ये आपकी सरकारें नहीं हैं। अगर ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ लड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट अगर आपकी बात को ओके कर चुका है और उसके बावजूद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है, तो सीधी सी बात है कि ये कल्याणकारी सरकार आपकी नहीं है। जब तक यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों की, यहाँ के क्षेत्रीय दलों की अपनी सरकारें नहीं आती, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों को कोई सॉल्यूशन निकलेगा। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ें ये सरकारें सॉल्व नहीं कर रही हैं, तो आप अपने आप में पर्याप्त संख्या बल हैं, अपनी सरकारें तय करिए, अपनी राजनीतिक लाइन तय करिए और अपने ढंग से चीज़ों को इस तरीके से बनाइए आने वाले समय में कि ताकि आप आने वाली सरकारों को ये कह सकें कि जो मांगे जायज़ सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ओके करके दी हैं, जो भी सरकार हमारी बातों को ओके करेगी उन सरकारों को हम लोग अपना समर्थन देंगे, उन सरकारों को हम लोग अपना साथ देंगे। तो धन्यवाद साथियों।
मेरा इतना ही कहना था। एक मोरल सपोर्ट के आज राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ पर हैं, और सिर्फ उपनल कर्मियों के एक नैतिक समर्थन में हम लोग यहाँ पर आए हैं और कहने जा रहे हैं कि जो भी बेरोज़गारों को और उपनल कर्मियों को आपस में लड़ाने की जो साजिश है, ये कतई सफल नहीं होने दी जाएगी। और बेरोज़गारों को भी ये बात हर हालत में समझनी चाहिए कि अगर बेरोज़गारों के नाम पर आप नीति बनाने की बात करिए, आप पॉलिसी बनाने की बात करिए, अगर राजनीति करने की बात करेंगे, आपको लगेगा कि भाई बेरोज़गारों के कंधों पे चढ़ के हम राजनीति करेंगे, कल के दिन पॉलिटिक्स में आएंगे, तो ये गलत बात है। ये बेरोज़गारों के साथ धोखा है, छलावा है। आज बेरोज़गार आपके साथ कोई समस्या लेके आते हैं, हमारे पास भी बेरोज़गार आते हैं। हम हमेशा बेरोज़गारों को कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपकी मांगों को हम लोग आपकी मांगों के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग आपकी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कौन हैं जो ये देखते हैं कि भाई ये कनिष्ठ अभियंता में इतने लोग हो गए, पुलिस भर्ती वाले इतने लोग मांग कर रहे हैं, या फलाने में इतने लोग मांग कर रहे हैं, तो आओ आज सचिवालय घेराव करो, कल फलाने धरना करो, आज यहाँ पे संघर्ष करो, कल यहाँ पे। ये कौन लोग हैं जो बेरोज़गारों की कंधों पे चढ़ के अपनी राजनीतिक फसल काट रहे हैं? इस बात को बेरोज़गारों को समझना चाहिए और आपस में लड़ने के बजाय ये आपकी लड़ाई सरकारों से है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। ज़्यादा बेहतर बात होगी कि हम सरकारों के पास जाएं, सरकार से इस बात को लड़ें। ये सरकार और आपकी लड़ाई है, बेरोज़गारों की लड़ाई है, ये सरकार और उपनल कर्मियों की लड़ाई नहीं है। उपनल कर्मी भी अपनी मांगों के लिए, सुप्रीम कोर्ट की मांगों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं, बेरोज़गारों को भी अपनी मांगों को मनाने के लिए सरकार से लड़ना चाहिए। और जो बेरोज़गारों की आड़ में अपनी राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, उनको आपको समय रहते समझना चाहिए। धन्यवाद।